हाँ भाइयों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ। मैं इसी टापू की एक महारानी थी और मेरे स्वामी जी एक महाराज थे, लेकिन वो कामरान जादूगर अपने तंत्र मंत्र द्वारा मेरी सारी रियासत अपने बस में कर लिया और मुझे एक डायन के रूप में छोड़ दिया। मेरे पास 2 बेटियां थी, दोनों बेटियों को अपने बस में कर लिया। या भगवान, आज 1 हफ्ते बीत चुके, खाने के लिए कुछ नहीं मिला। मेरे स्वामी जी भोजन की तलाश में गए हैं, लेकिन वो भी अभी तक वापस आए नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार करती हूँ। प्रिय बेटाला, स्वामी जी, तुम काफी भूखी होंगी। हाँ स्वामी जी, भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं। प्रिय बेटाला, मैं क्या करूं? आज भोजन की तलाश में ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल गया प्रिय, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। क्या? खाने के लिए कुछ नहीं मिला? अब क्या होगा स्वामी जी? मैं तो मर जाऊंगी। नहीं प्रिय, तुम घबराओ नहीं। खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, और मिला भी तो एक सुंदर बालक है जिसे मैं उठाकर तुम्हारे पास लेकर आया हूँ प्रिय। अब ऐसा लगता है कि अन्न खाने को नहीं मिलेगा, मनुष्य का ही आहार करना पड़ेगा। प्रिय बेटाला, मैं इस वक्त कामरान जादूगर के पास हाजिरी लगाने के लिए जा रहा हूँ। तुम इस मनुष्य के छोटे छोटे टुकड़े करके इसे अच्छे ढंग से पकाना प्रिय, और जब मैं वहां से वापस लौट कर आएंगे तो एक साथ हम दोनों प्याली बैठकर भोजन करेंगे। जाइए, लेकिन बहुत जल्द आना। बहुत जल्द आऊंगा प्रिय। अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो कामरान जादूगर मुझे बहुत परेशान करेगा प्रिय। जाइए स्वामी जी, मुझे जाना बहुत जरूरी है। जाइए। मैं जा रहा हूं। खाने के लिए कुछ नहीं मिला, मिला तो एक मनुष्य। खैर कोई बात नहीं, मैं इसे देखती हूँ। ये तो बालक है, और कितना खूबसूरत बालक है। मैं इसे नहीं काटूंगी, इसे नहीं खाऊंगी। सबसे पहले इसे होश मिलाऊंगी, होश मिलाने के बाद इससे कुछ बातें करूंगी। क्या तूने मुझे माँ कहा? माँ बेटा, आ मेरे पास आ बिरला। घबरा नहीं, मुझे
डाले जाल करे मत घबराओ मेरे बच्चे मुझे डाइन जान करे मत घबराओ बेटा माए से कातर रो रो मुझे मात जान करे गोद में आ जाओ सब हाल चाल अपना तुम्हें बतला बेटा सबसे पहले तो तू ये बता तेरा नाम क्या है और तू रहने वाला कहाँ के है और तू इस बियाबान जंगल में कहाँ भटक रहा है। और तुझे देखी धर्म की माँ समझना मेरा नाम रमन है माँ और मैं बंगाल रहने वाला हूँ। लेकिन बेटा तू यहाँ कहाँ भटक रहा है। माँ हम और मेरी प्रेमिका जिसका नाम पायल था दोनों आराम कर रहे माँ और न जाने कैसे गायब हो गई और मुझे मालूम नहीं कि मैं यहाँ तक कैसे आ गया माँ। क्या पायल? हाँ माँ। पायल कौन है? वो मेरी प्रेमिका है उसी के लिए मैं भटक रहा हूँ माँ। अगर कोई तकलीफ हो तो बतलाइए माँ वो कहाँ मिली। समझ गई बेटा यानी तू अपने प्रेमिका के लिए दर दर भटक रहा है। हाँ माँ। घबरा नहीं अब तू मेरे पास आ गया है अब मैं तेरी सब समस्या हल कर दूंगी। अभी पता लगाती हूँ कि तेरी प्रेमिका पायल कहाँ है। ठीक है माँ बतलाइए। बोल बोल मेरी मासान की खोपड़ी और देख एक छोटा सा बालक अपने प्रेमिका के लिए दर दर भटक रहा है। बतला बतला कि वो पायल नाम की लड़की कहाँ है। हाँ बोल बोल। क्या बोल? बोल मेरी मसान की खोपड़ी देख वो पायल नाम की लड़की कहाँ है। क्या बोल? क्या कामरान जादूगर? बेटा मैं बताती हूँ तेरी प्रेम का पायल कहाँ है। मेरे लाल यहाँ से 20 कोस तुझे जाना होगा। 20 कोस चलने के बाद एक मानसरोवर मिलेगा। उस मानसरोवर को तुझे पार करना होगा लेकिन उस मानसरोवर को तू ऐसे नहीं पार कर सकता है क्योंकि उस मानसरोवर में पैर रखते ही तू पत्थर का हो जाएगा। बेटा लेकिन कैसे पार करूंगा माँ कोई तरकीब तो बताओ माँ। तरकीब है आ मेरे पास। मैं तुझे एक बाल उखाड़ कर देती हूँ
इस बाल को मुंह की हवा से उड़ा देना। उड़ाने के बाद तू आराम से उस मानसरोवर को पार हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक नहीं बेटा, थोड़ी दूर तुझे और चलना होगा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक झीझक नदी मिलेगी और झीझक नदी में एक बहुत खूबसूरत घाट है जहाँ 3 परियां स्नान करने के लिए आती हैं। बेटा वो परियां बेहोश होकर के नहाती हैं, जिसमें से 2 परिये कपड़े तो अगल बगल होंगे और तेरी प्रेम का पायल के कपड़े बीच में होंगे। बेटा उस बीच वाले कपड़े को उठा लेना, उठाने के बाद उसे चुरा लेना। जब कोई लड़की आए और कपड़े थे तो बताना नहीं। सबसे पहले उससे शादी की वचन मांगना। अगर वो शादी करने को कहती है तो उसको कपड़े दे देना। बेटा वही तेरी प्रेम का पायल है। लेकिन मेरे लाल एक छोटा सा काम मेरा भी कर देना। लेकिन माँ आपका कौन सा काम है माँ, बोलो माँ। मेरे बच्चे उसी घाट पे 3 तलवारें रखी हैं, जिसमें से एक तलवार छोटी और थोड़ी टूटी हुई है। उस टूटी हुई तलवार को उस झीझक नदी में डाल देना। बेटा जब टूटी हुई तलवार को झीझक नदी में डाल दोगे तो मैं एक डाइन के रूप से एक मनुष्य के रूप में आ जाऊंगी। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं जा रहा हूँ, आपका काम अवश्य करूंगा माँ। हरि अमृत के धार क्यों कितना पियाइए हो माई बिना, कैसे करे जवाजू उड़ाई रे भाई हो माई बिना। उसके बाद अपने शीश महल। हाँ क्यों नहीं। हेलो। अब सावन का महीना पवन का रे सो दिया रे झूमे ऐसे जैसे वन में नाचे मोर। सावन का महीना में गजा पे ढाए पूरी वही
अरे दीदी, लता बहन के कपड़े कहाँ हो गए? लता बहन कपड़े क्या? हाँ, मुझे लग रहा है आज लता बहन जल्दी में स्नान करके महल को वापस चली। चलो हम लोग भी जल्दी में पिताजी बहुत पिटाई करेंगे। मुझे भी हाँ लगता है। चलो। आई चलते हैं। मेरे कपड़े क्या हो गए? हेलो, प्रॉब्लम है। यहाँ पे कपड़े रख के गई थी स्नान करने के लिए, मेरे कपड़े तो नहीं लिए। कपड़ा चाहिए जी, रुक जाओ, जुगाड़ लगाओ। जी क्या है? कपड़ा ये मेरे कपड़े थोड़ी है। हाँ, ले जुगाड़ लगाओ काम। अरे मेरा कपड़ा नहीं, आपके पास और कोई कपड़ा नहीं है? को काम चलाओ। अरे ये देखो, जो ये घूम रहे हैं, कौन है? वाह, हमारा साल हुआ है। तुम्हारे साड़ू हैं? इन्हें बुलाओ जरा। ओ साल हुआ है, ये आओ साल हुआ है, तुमका बिटीबा बुलाओ। वो क्या करिए यार, यहाँ तुमका साल हुआ है, बुलाओ। सालू गाँव, सालू आओ, समझो गाँव के। हेलो, क्या बात है, क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम? क्या कहे हो? अरे क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम, बोलिए। यहाँ पे कपड़े रख के स्नान करने गई थी, मेरे कपड़े तो नहीं लिए। कपड़े? हाँ, हम आपके कपड़े क्या करेंगे? बात तो सही है, लेकिन ले रखे हो, दे दो। लेकिन जब है नहीं तो कहाँ दे दें? इसी कहो तो फाड़ दो, आजमा कर देखो। नहीं नहीं नहीं, उसे मत फाड़ो। नहीं, उसे मत फाड़ो। अरे इनके कहने मत फाड़ो, सुनो मेरी बात सुनो। लेकिन हो तो, मेरे बदन पे कपड़े नहीं हो तो दे दो। नहीं, कपड़े हमारे पास है नहीं तो हम कहाँ से दे दें? ये फूला हुआ है क्या है? ये जो फूला है, हाँ, ये भगवान की देन है। जो फूला है, भगवान की देन है। हाँ, इनके हिया फूला है, तुम्हारे हिया फूला है, और हमारा तो पूरी शरीर फूली है। नहीं आपके पास? हमारे पास नहीं कपड़े। चलो अब तो किसी तरह जाना पड़ेगा। इधर आओ, देखो ये कपड़े मेरे पास हैं, क्या आपके तो नहीं है? दिखाओ। ध्यान से देखना, हाँ, दिखाओ। नहीं तो आज बिछड़ जाओगे तो 30 को नहीं बिछड़ पाओ। देख और निकालो। पूरा निकाल दूंगा तो हाँ, मेरे यार मेहनत के कपड़ा चुराओ खिलत है। यानी आपके कपड़े हैं, आपके कपड़े ऐसे नहीं मिलेंगे। ये कैसे मिलेंगे? मेरे साथ शादी करना होगा और शादी का पता दीजिए। शादी? इनके साथ शादी करो, हमारे साथ ब्याह करो। अरे मजबूरी चल रहा है। है। ठहरो, मैं शादी करूंगा, मेरे कपड़े दो। अभी नहीं मिलेगा, सबसे पहले मुझे पप्पी दे दो। पप्पी? ये पप्पी क्या है? चुम्मा। चुम्मा किसे बोलते हैं? किस? कहाँ लिया जाता है? इनके ऊपर भी तो हमारे नीचे लियो। ठीक है, मैं तुम्हें किस देती हूँ, उसके बाद कपड़े दो। हाँ ठीक है, पीछे अब तो देना ही पड़ेगा, इसे जाल में फंसा रखा हूँ। पक्का लेंगे किस, अब छोड़ेंगे नहीं हम। चल, तो राज है। अब हमारा जुगाड़ लगाओ। क्या? चुम्मा चुम्मा। तुमसे डर लग रहा, मेरे कपड़े दो। ठीक है, सबका बांटो, हमका डांटो। हिम्मत बांधो, गंगा मैया बेड़ा पार गई। ले जा, ले और चल रही। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूं? क्यों नहीं करोगे? मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। सपना देख रहे हो क्या?
मैं एक परी हूँ। मैं वो परी नहीं, मैं उड़ने वाली परी हूँ। हम शक्तिमान है। अच्छा, डॉक्टर जयकाल वो तमराज की। तुम्हें अपने आप पे घमंड क्यों? कौन है तुम्हारे नंबर? डॉक्टर जयकाल। क्या? कोई बात नहीं, तुम शादी करोगे मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं? कोई बात नहीं, अगर शादी करोगे ठीक है, लेकिन शादी ऐसे तुम्हारी नहीं हो सकती है। शादी मैंने वचन जरूर दिया है, लेकिन शादी ऐसे तुम्हारी नहीं होगी। शादी करने के लिए हमारे पिताजी के पास जाना पड़ेगा। हाँ बाबा, मेरे साथ। देखो, शादी करने के लिए हमारे पिताजी के पास जाना पड़ेगा और उनसे शादी की बातें चलाना होगा। अगर हमारे पिताजी शादी के लिए हाँ करते हैं तो ठीक, मैं आपके साथ शादी करूंगी, वरना हमारी तो शादी नहीं हो सकती है। और हाँ, एक बात ये भी समझ लीजिए। कौन सी बात? हमारे पिताजी बहुत बड़े जादूगर हैं। हर एक रास्ते पे, हर एक मोड़ पे कोई भी कंकड़ है तो उन पे जादू का पहरा रहता है। ऐसे वहां गए ना तो बेमौत मारे जाओगे। जो सपना सजा रखे हो ना दिल के अंदर, सब टूट जाएगा तुम्हारा। जाने के लिए कोई तरकीब, कोई जुगाड़ तो बताओ। तरकीब है, तरकीब मैं देती हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें एक ताबीज देती हूँ जिसके द्वारा हमारे पिताजी से बातें कर सकते हो। तुम्हारे सामने उनके सारे जादू नाकाम हो जाएंगे। लेकिन कब दोगी तभी? उनके जादू इसी वक्त देती हूँ, इसी जगह पे। हाँ, लेकिन इनको नहीं ले जाना, नहीं बदतमीजी करेंगे ना तो पक्का मार खाएंगे। इनका जुगाड़ नहीं लगेगा, हम आशा लगाए अकेले। ये लो। देखो सर, ऐसा कपड़ा चुराए के जुगाड़ लगा ली। एक बात है, सिटिया बाजी करे सही, मेहरगन के कपड़े चुराओ वाला जुगाड़ सही है। मेहरगन से कुछ न बोले, खाली नहात के ताले रहे, नहावा करे, चुप्पे चुप्पे जाए, कपड़ा चुरा ले आओ। फिर चाहे जौन कहो करी है, और ना करी है तो VCR दिखावत जाए घर। और चमकी चमकी फिर गोइया चमकी फिर तो हरे ना के कहीं न थोड़िया चमकी चमकी